अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं दैट इज़ मॉन्की पॉक्स डिजीज़। मॉन्की पॉक्स डिजीज़ होती किस वजह से है जनाब? मॉन्की पॉक्स वायरस है एक, जो कि सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में से स्टार्ट हुआ, और वहाँ से जो लोग अपने साथ इस वायरस को लेके दुनिया के दूसरे मुल्कों में जिन्होंने ट्रैवल किया, मूव किया, वो अपने साथ इस बीमारी को दूसरे मुल्कों में भी लेकर चलते गए। अब हम मॉन्की पॉक्स वायरस के इंक्यूबेशन पीरियड पे बात करते हैं कि आखिर इसकी लाइफ कितनी है। जब ये ह्यूमन बॉडी पे अटैक करता है तो कितने अरसे के बाद ये एक सेट ऑफ सिम्टम दिखाना शुरू करते हैं। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है जी 1 हफ़्ते का। जिस दिन आपकी बॉडी में इसने अटैक किया, इस वायरस ने, मॉन्की पॉक्स वायरस ने, उसके ठीक 5वें दिन से ये आपकी बॉडी पे एक रेड रैशेस की सूरत में अपीयर होना शुरू होगा, और आपको फ़ीवर का सामना करना पड़ेगा, आपको बॉडी एक्स का सामना करना पड़ेगा, आपको हेडेक होती है, फटीग का सामना करना पड़ता है, और सबसे जो इसकी मेन सिम्टम है दैट इज़ रैशेस के साथ लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है। लिम्फेडिनोपैथी कहते हैं कि आपके जो बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम है जिसमें लिम्फ ने आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना होता है ग्लैंड्स के चेक्स के थ्रू। तो आपकी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स पड़े होते हैं जो कि एज ए सिक्योरिटी चेक काम करते हैं। तो जब लिम्फ वहाँ से गुजरता है तो अगर उसमें वायरस है तो वहाँ पर स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन की सूरत में या पेन की सूरत में आपको बताएगा कि बॉडी में कोई मसला है, तो वो स्वेल हो जाते हैं, जिस वजह से लिम्फेडिनोपैथी भी देखने को मिली। तो चूँकि मॉन्की पॉक्स वायरस जो है एक वायरल ज़ूनोटिक वायरल डिज़ीज़ है, तो ज़ूनोटिक वायरल डिज़ीज़ का मतलब ये होता है कि ऐसा सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसका वो एनिमल्स हैं। तो वो एनिमल्स जो मैंने आपको पहले बताया कि ये वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका से शुरू हुए थे, जहाँ पे कुछ हद तक कुछ मंकीज़ की कुछ स्पेशल या स्पेसिफिक स्पीशीज़ भी है जो इसके फैलाव का बाइस है। कुछ गुलहरियाँ हैं, कुछ चूहे हैं। तो जिन लोगों में वहाँ पर ये वायरस पाया गया, फिर अगर उन्होंने बेदहानी में ट्रैवल किया तो अपने साथ-साथ वो अपने इस वायरस को अपने साथ लेके गए, और जिनकी बॉडी पे कुछ इस तरह की लेयंस देखने को मिली, जो कि रैशेस की सूरत में जो पहले फ्लैट होती हैं, उसके बाद वो रेज़्ड हो जाती हैं। उसमें फ्लूइड देखा जाता है, बड़ा क्लियर फ्लूइड होता है, अक्सर में येलोइश फ्लूइड होता है। तो जब वो फ्लूइड का डायरेक्ट किसी हेल्दी पर्सन से इन कॉन्टैक्ट होते हैं या अपने कपड़ों के ज़रिए वो फ्लूइड या जो भी सिक्रीशंस हैं वो किसी और इंसान को लगती हैं, तो वो वायरस उन पे भी अटैक करता नज़र आता है। सो मॉन्की पॉक्स चूँकि वायरल डिज़ीज़ है, तो एक मॉन्की पॉक्स वायरस की वजह से होती है, और ये सेल्फ़ लिमिटिंग है। सेल्फ़ लिमिटिंग का मतलब ये होता है कि किसी वायरस का बॉडी में अटैक करना, और उसका जितने एज है वो आपकी बॉडी में उस एज के मुताबिक उतने ख़ास दिनों में, जैसे कि मॉन्की पॉक्स वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है या उसका जो लाइफ स्पैन है वो 2 से 4 हफ्तों का है। वो 2 से 4 हफ्तों के अंदर आपकी बॉडी में अटैक करेगा, एक सेट ऑफ सिम्टम्स को आपकी बॉडी पे दिखाएगा, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो खुद ही इवन विदाउट एनी ट्रीटमेंट वो अपना एज कंप्लीट करेगा, सेट ऑफ सिम्टम को बड़ी सीवियर फॉर्म में लेके जाके वहीं से फिर आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म करता हुआ उसकी जब एज वायरस की कंप्लीट हो जाती है तो आप दोबारा से हेल्दी स्टेट में आ जाते हैं। तो ये मॉन्की पॉक्स वायरस भी एक्चुअली एक सेल्फ लिमिटिंग डिज़ीज़ है। विदाउट एनी ख़ास ट्रीटमेंट के ये हमें अच्छे तरीके से जाता हुआ दिखाई देता है। चूँकि इसका लीथल रेट या मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, 3 to 6% जो है इसमें डेथ रेट जो है वो रिकॉर्ड किया गया, वो भी पिछले कुछ अरसे से मॉन्की पॉक्स को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा था। उसकी ख़ास वजह ये है कि मगरिब से आने वाले अब किसी भी किस्म के वायरस से अब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसकी ख़ास वजह ये कि पिछले कुछ टाइम से हमने कोविड को बड़े करीब से उसके नुकसानात को बर्दाश्त किया है। तो अब हमारी नज़र में अब ये मॉन्की पॉक्स भी बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह बन सकता है हमारे लिए। लेकिन एक्चुअली इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो रिज़ेम्बलेंस है इस डिज़ीज़ का अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो इट्स जस्ट लाइक द स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स की तरह अपना एक ख़ास बीमारी का अंदाज़ दिखाता है, और फिर ये चला भी जाता है। अब हम बात करते हैं मॉन्की पॉक्स वायरस डिज़ीज़ की मैनेजमेंट पे, कि जब ये किसी इंसान से इंसान में थ्रू लेयन या थ्रू जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, स्पेशली लेयन का जो फ्लूइड है वो किसी हेल्दी इंसान के साथ वो इन कॉन्टैक्ट होता है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसको भी वायरल डिज़ीज़ ये होने के ख़दशात होते हैं। तो सबसे पहले तो एहतियाती तदाबीर जो आप कर सकते हैं कि ऐसा इंसान जो ऑलरेडी अफेक्टेड है उससे थोड़ा-सा आप फ़ासला बरकरार रखें, या अगर वो इस तरह की स्टेज में है कि जब उसकी बॉडी पे रेड रैशेस प्रॉपर लेयर्स की सूरत में आ गई है, तो आप उसके कपड़ों से और उसके डायरेक्ट
कॉन्टैक्ट से थोड़ा बचे रहिए, बड़ा एहतियात से काम करें। सेकंड ये कि जब आपकी ट्रीटमेंट की ऑफ कोर्स ज़रूरत होती है, जब आपकी ऑलरेडी आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस या रिस्क पे हैं कि आपको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। एज़ सच मॉन्की पॉक्स वायरस डिज़ीज़ जो है वो तो सेल्फ लिमिटिंग है, लेकिन अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं तो ये हमें मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस दिखाता भी नज़र आता है ऐसे लोगों। तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट पे। सो बीइंग ए होम्योपैथिक फ़िज़िशियन, मैं उन ख़ास मेडिसिन्स का ज़िक्र करूँगी जो हमें मॉन्की पॉक्स वायरस में बड़े बेहतर नताइज दिखाती नज़र आएँगी। चूँकि होम्योपैथी की फ़िलॉसफ़ी ये है कि वो किसी ख़ास मर्ज़ को नहीं देखता, बल्कि मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ को देखता है, क्योंकि हमारा काम है कि हमने पेशेंट को ट्रीट करना है। वो हम उसके टोटलिटी ऑफ सिम्पटम बनाते हैं, हेड टू फुट तक सब तमाम सिम्पटम्स को इकट्ठा करते हैं और एक सिमिलम बनाते हैं जो कि हमें उसकी तमाम सिम्पटम्स को ट्रीट करती दिखाई देती है। तो इसकी जो मेन सिम्पटम्स हैं वो यही हैं कि रैशेज़ हैं, लिम्फ एडिनोपैथी है, बॉडी एक्स हैं, एनर्जी का आप लूज़ होना देखते हैं इस मॉन्की पॉक्स में। तो सबसे पहले मैं बेलाडोना का ज़िक्र करूँगी, क्योंकि बेलाडोना की जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम्स हैं वो ये हैं कि जब आपको लेजेंड्स देखते हैं तो उसमें एक थ्रॉबिंग फीलिंग आती है और उसके इर्द-गिर्द रेड कलर का एक ख़ास सर्कल बना हुआ दिखता है। तो ये अगर किसी इंसान में लेजेंड से मुतालिक आप ये वाली सिम्पटम देखें तो आप उसमें बेलाडोना आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और वो बहुत बेहतर नताइज दिखाती आपको नज़र आएगी। सो नेक्स्ट में एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, दैट इज़ पल्सटीला। उसका ज़िक्र करूँगी क्योंकि उसकी ख़ास बात ये होती है कि जब मॉन्की पॉक्स में आपकी बॉडी पे लेजेंड्स वाला फ़ेज़ आता है और उनमें जो फ्लूइड होता है वो येलोइश ग्रीनिश है, तो पल्सटीला हमें उस स्टेज में बहुत अच्छा काम करता दिखाई देती है। नेक्स्ट एक मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। सो ऐसी स्टेज जब मॉन्की पॉक्स में जो लेजेंड्स बनती हैं वो क्रस्टी फॉर्म में आ जाती हैं, तो तब हम नाइट्रिक एसिड एडवाइस कर सकते हैं। एक मेडिसिन है लेक्सिस। तो लेक्सिस हम उस स्टेज पे देते हैं जब मॉन्की पॉक्स की में जो लेजेंड्स बॉडी पे अपीयर होती हैं उनके गिर्द ब्लूइश कलर का एक सर्कल बन जाता है। तो ऐसे स्टेज में जब वो ड्राई होने को आती हैं तो ऐसे स्टेज में हम लेक्सिस एडवाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, डेट इज़ कलकेरिया काप। कलकेरिया काप की अच्छी बात ये है कि हम उसको जब मोडालिटीज़ के साथ सिम्पटम्स को देखते हैं तो कलकेरिया काप में हमें जो इरप्शंस हैं या जो रैशेज़ हैं वो हमें इस तरह से दिखाई देती हैं कि जब उनको स्लाइटेस्ट भी उसका जो फ्रेश एयर से एक्सपोजर होता है तो वो जो इरप्शंस हैं या वो जो लेजेंड्स हैं वो बेहतर होती नज़र आती हैं। तो ऐसी सूरत में, ऐसी कंडीशन में हम कलकेरिया काप एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा भी नंबर ऑफ़ होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो बड़ा बेहतर अंदाज में मॉन्की पॉक्स में काम करती नज़र आती हैं, जिसमें आपका जो पर्सनल एक आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी बूस्ट करती है होम्योपैथिक मेडिसिन्स, ताकि आप नेक्स्ट आने वाले किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ से अच्छे से कॉप अप कर सकें।